गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज के एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ हम मिलने वाले हैं। ठीक है, देखो नए कॉन्सेप्ट में हम क्या पढ़ेंगे, आज टाइप थर्ड पढ़ेंगे। इससे पहले टाइप 1, टाइप 2 तथा बेसिक जानकारी हम पढ़ चुके हैं एसआई के बारे में। ठीक है बेटा, आज हम पढ़ेंगे टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में होता क्या है बेटा, देखो टाइप थर्ड में बेटा होता क्या है। टाइप थर्ड में होता है बेटा, जैसे क्या होगा कि आपको मूलधन नहीं दिया होगा, मूलधन प्रिंसिपल नहीं दिया होगा, लेकिन आपसे क्या कहेगा कि कोई धन है बेटा, वो 2 साल बाद 700 रुपये हो जाता है। 2 साल बाद कितना हो जाता है, 700 रुपये। आपसे क्या कहेगा, पी नहीं दिया होगा, क्या कहेगा 2 साल बाद कोई धन कितना हो जाता, 700 रुपये। फिर कहेगा कि वही धन मूलधन नहीं, वही धन 5 साल बाद 1000 रुपये हो जाता, 1000 रुपये हो जाता। ठीक है बेटा, क्या कहेगा कि मूलधन नहीं दिया होगा, कहेगा कोई धन है वो 2 साल में 700 रुपये हो जाता, तथा वही धन मूलधन नहीं दिया होगा और वही धन 5 साल बाद 1000 रुपये हो जाता। तो इसमें 2 चीजें पूछेगा। पहला पूछेगा आपसे मूलधन, दूसरा क्या पूछेगा आपसे दर, दर या आर। आपको करना कुछ नहीं है, आपको पता है बेहतरीन समझाने के लिए हम आपके बीच जुड़े हैं। देखो आपको कुछ नहीं, आपको क्या करना बेटा, मूलधन आपको पता नहीं, लिख गोला बना लिया। फिर क्या कह रहे हैं, यहाँ से कितना टाइम लग रहा है बेटा, यहाँ से कितना टाइम लग रहा है, यहाँ से बेटा कितना टाइम लग रहा है, 2 साल लग रहे हैं। 2 साल बाद धन कितना हो रहा है बेटा, 700 रुपये। कितना हो रहा है, 700 रुपये। फिर क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन कि वही धन 5 वर्ष मतलब यहाँ से 5 वर्ष में वही धन कितना हो रहा है, 1000 रुपये। तो बेटा एक चीज बात बताओ बेटा, यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 साल लग गए और यहाँ से यहाँ तक आने में 5 साल हैं, तो बेटा ये बीच की ड्यूरेशन क्या होगी, बीच की ड्यूरेशन बेटा 3 साल होगी। ये 3 साल मतलब इन दोनों के बीच जो अंतर है वो 3 साल का है। यहाँ से यहाँ तक 5 साल का, यहाँ से यहाँ तक 2 साल का अंतर। तो बेटा 3 साल में इन दोनों के बीच अंतर कितना आएगा, 300 का। इन दोनों के बीच अंतर कितना आएगा, 300 का। तो 3 साल में बेटा अंतर कितना आया, 300 का। 3 साल में बेटा कितना अंतर आया, 300 का। तो 1 साल में बेटा कितना आएगा, 100। 1 साल में 100 का। अब अगर हमें ये 2 साल का अंतर पता चल जाए और वो इसमें से घटा दिया जाए तो हमारे पास मूलधन आ जाएगा ना मूलधन। देखो बेटा, तो 1 का 100 आ गया, 2 का बेटा कितना आ जाएगा, 2 का आ जाएगा बेटा 200, 2 का 200 आ जाएगा। अगर 200 700 में से घटा दिया जाएगा तो कितना मूलधन आ जाएगा, 500। कितना आ जाएगा मूलधन, 500। अब हमारे पास मूलधन आ गया, अब हमारे पास P बराबर हमारा कितना है, 500, और हमारे पास ब्याज भी हमारे पास कितना आ गया, 200 रुपये। 200 रुपये क्या है, ये ब्याज, 200 रुपये ब्याज भी आ गया। अब हमें निकालना क्या, दर हमें RT% निकालने। RT% बराबर बेटा क्या होता है, RT% बराबर बेटा क्या होता कि ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन और गुणे समय कितना बेटा, 2 साल। 0 0 0 0 2 से खत्म, कितना आ जाएगा, 20%। कितना आ जाएगा, 20%। क्या किया देखो समझो, हमें मूलधन नहीं दिया था, 2 साल बाद कोई धन 700 रुपये हो जाता, भाई धन 5 साल बाद, ये साल है बेटा, ठीक है, 5 साल बाद है ये, ठीक। 5 साल बाद वही धन कितना हो जाता, 1000 रुपये। तो हमें दर निकालनी, तो कोई धन नहीं दिया था, 7 हो जाता, 1000 हो जाता। कितने समय में, 2 साल में। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 साल है। जब ये 5 साल तो ये 2 साल, तो ये बेटा 3 साल। 3 साल में बेटा कितना होता है, 300। तो 1 में कितना होगा, 100। तो 2 में कितना होगा, 200। इसमें से घटा दिए तो कितना आ गया, 500। 500 आ गया, तो 500 हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये ब्याज हो गया। हमें RT% बराबर निकालना है, तो क्या किया,
हमें दर निकालनी, 80% में हमें आर निकालनी है। ठीक, तो 200 इंटू 100/500 गुणे 2, ठीक है, कितना आ गया हमारा 20%। ठीक, कितना आ गया बेटा 20%। देखो 0 0 खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म, 20%। ठीक है बेटा, इसी में और समझ लो बेटा, थोड़ा और समझाते हैं, एक एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं। देखो देखो अब दूसरा देखो, जैसे कोई आपको, जैसे क्या, कोई धन पता नहीं, आपको यहाँ पे पी नहीं पता है, ठीक है, पी आपको पता नहीं है। ठीक, अब आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया है बेटा कि 2 साल बाद, 2 साल बाद वही धन, 2 साल बाद वही धन कितना हो जाता है बेटा 400 रुपये, कितना हो जाता है 400 रुपये। और वही धन 6 साल बाद, वही धन बेटा 6 साल बाद कितना हो जाता है, वही धन 6 साल बाद कितना हो जाता है बेटा आपका, 6 साल बाद हो जाता है आपका 800 रुपये, 6 साल बाद हो जाता 800 रुपये। क्या दिया होगा आपको, पी नहीं दी होगी, कह रहा हो 2 साल बाद वही धन 400 रुपये, तथा 6 साल बाद 800 रुपये हो जाता। तो आपको प्रिंसिपल और दर दोनों निकालनी। आपको करना क्या है बेटा, सबसे पहला काम एक गोला बनाना, यहाँ से चलना है कितने साल तक, 2 साल तक, 2 साल बाद कितना हो जाता 400। फिर क्या कह रहा बेटा, अगले 8 साल, 6 साल यहाँ से चल रहा, 6 साल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना 6 साल, तो 6 साल बाद कितना हो जाता है बेटा 800 रुपये, 800 रुपये हो जाता। अब देखो बेटा समझने वाली बात है, यहाँ से यहाँ तक ये 2 साल तो चल गए, और यहाँ से यहाँ तक उसे टोटल 6 साल चलना, 2 साल चल चुका, तो कितने साल बचा होगा 4 साल, 4 साल बचा। और इन दोनों के बीच अंतर कितना है 400 के, तो बेटा 4 बराबर है 400 के बेटा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 100 के। इन दोनों के बीच अंतर कितना है बेटा 2 का, तो बेटा 2 बराबर कितना हो जाएगा 200 के। अगर हम 400 में से 200 घटा देंगे, इसमें से 200 माइनस कर देंगे, तो बेटा कितना आ जाएगा 200। अब ये 200 हमारे लिए क्या है, मूलधन है, 200 मूलधन। अब हमें क्या निकालनी, आर निकालनी है। तो कुछ नहीं करना बेटा, ब्याज कितना है हमारे पास 2 का, 200 लिख लिया, और गणना किस पे करते हैं 100 पे, अपान कितना हो जाएगा मूलधन इनटू समय कितना है बेटा 2 साल, लिख लिया, खत्म। कितना 2 से 50 कितना हो गया 50%। करना क्या है बेटा, आपको मूलधन दिया नहीं था, लेकिन 2 साल बाद कितना था 400, उसके बाद क्या कहता है 4 साल बाद बेटा 800, तो कुछ नहीं किया, इन दोनों के बीच अंतर कितना हो गया, इन दोनों के बीच अंतर 400 का, तो 4 बराबर बेटा कितने, 4 बराबर कितने के 400 के, तो 1 बराबर 100 के, 2 बराबर 200 के, तो 200 घटा देंगे 200 आ जाए। तो आर निकालनी, तो 200 इंटू 100/200, 200 ये क्या है मूलधन इंटू समय 2, ठीक है बेटा, काट दिया, 200 200 खत्म होगा, 2 से 50, तो कितना आ गया हमारा, दर कितनी आ गई, आर बराबर 50%, आर बराबर 50%, और पी बराबर कितनी 200। ठीक, दोनों। आप कुछ क्वेश्चन देख लो बेटा, आपको अच्छा समझ। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में रुपए 520, कितनी 520, और 7 वर्षों में 568 हो जाएगी। देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है बेटा, इसमें एक चीज आप देखो, इसमें प्रिंसिपल आपको नहीं दिया है, ठीक है, प्रिंसिपल नहीं दिया है, तो आपको करना कुछ नहीं। देखो आपको क्या कह रहा, आपको एक कॉलम बना लिया, ठीक, क्या कह रहा, यहाँ से चले आप कितने वर्ष तक, 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक चले, आपके पास कितना मिश्र धन हो गया 520 रुपये, कितना मिश्र धन हो गया 520 रुपये। फिर क्या कह रहा कि 7 वर्षों में, यहाँ से देखो बेटा जोड़ना हमेशा, यहाँ से लेके बेटा 7 वर्ष, कितने बेटा 7 वर्ष, 7 वर्ष में बेटा कितना हो जाता 568, ठीक है बेटा, कितना हो जाता 568। तो अब बेटा एक चीज नोटिस करो कि यहाँ से यहाँ तक 5 वर्ष है, तो इन दोनों बीच कितना बचा, ये टोटल 7 है, तो यहाँ बेटा 2 बचा, 2 वर्ष बचा बेटा, सीधी सी बात। अब जब ये 2 वर्ष का अंतर, तो बेटा इनके बीच कितना अंतर 48 का, कितना अंतर है 48 का, ठीक है। तो बेटा यहाँ से क्या निकल गया कि 2 बराबर कितने के 48 के, तो 1 बराबर बेटा कितने के 24 के, 24 के।
आपको चाहिए कितना 5 साल, 5 साल वापस के लिए 5 बराबर कितना हो जाए 120। अगर बेटा 520 से माइनस कर देंगे 120 तो कितना आ जाएगा 400। कितना आ जाएगा 400। ये 400 हमारा बेटा क्या है मूलधन। जब 400 रुपये मूलधन आ गया तो हमें आर निकालने में कोई दिक्कत, वैसे इसमें केवल मूलधन पूछा है, केवल मूलधन पूछा है। सवाल में आपसे एक ही चीज पूछेगा, या तो आपसे मूलधन पूछेगा या आपसे आर पूछेगा, हम दोनों निकाल देते। अब देखो आर बराबर बेटा क्या करना है, आर बराबर कुछ नहीं करना, कितना दिया है बेटा, कितना दिया 120 लिख दिया इंटू 100 अपान मूलधन कितना है 400, इसके समय कितना है बेटा 5 साल, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 500 को 20, 20 छंगा कितने परसेंट 6%। ठीक है बेटा, करना कुछ नहीं है, मूलधन निकाल लिया, आपको पता ही है। अब नेक्स्ट सवाल देखिए और समझ में आएगा। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 2 वर्षों में 720 रुपये, 2 वर्षों में 720 और 5 वर्षों में 1020 रुपये हो जाएगी। तो हमें देखो क्वेश्चन में आपसे एक ही चीज पूछी है मूलधन, हम दोनों निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप सब चीज पढ़ो ना बेटा। देखो क्या है, आपको मूलधन पता नहीं है, देखो बेटा क्या कह रहा, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 2 वर्षों में, 2 वर्षों में बेटा ये 2 वर्षों में कितना हो जाता है 720 हो जाता है, और 5 वर्षों में टोटल 5 वर्ष है बेटा, टोटल कितनी है बेटा 5 वर्ष, टोटल 5 वर्ष है। तो बेटा ये 2 साल है, ये कितनी बची होगी 3 साल, 3 साल में कितना हो जाता है बेटा 1020, 1020। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा इन दोनों के बीच कितना अंतर है 3 साल का, तो इन दोनों के बीच अंतर कितना है बेटा, देखो 300 का है, 1020 से 720 जब घटाएंगे तो बेटा 300 आ जाएगा, और इनके बीच अंतर कितना 3 का, तो बेटा 3 बराबर क्या दिया हुआ है 300 का, तो 1 बराबर बेटा हम क्या निकाल सकते हैं 100 निकाल सकते हैं। हमें चाहिए कितना 2, तो 2 बराबर बेटा कितना हो जाएगा 200। अगर 200 आया है बेटा और 700 से अगर 200 घटा देंगे बेटा, 700 से 200 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 520, कितना आ जाएगा 500। हमारा मूलधन कितना हो गया, मूलधन कितना हो गया बेटा, मूलधन कितना आ गया 520। ठीक है बेटा, अगला सवाल देखो, देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर, ठीक है आपको दर नहीं दी है, 2 वर्ष में 756 रुपये हो जाती है तथा 3.5 साल, 3 से 1/2 3.5 साल में बेटा 873 हो जाती, तो वार्षिक दर ज्ञात करो। मतलब बेटा आपको इस क्वेश्चन में दर निकालनी है। दर आप कब निकाल सकें, जब आपके पास मूलधन होगा, यानी आपको दोनों चीजें निकालनी है। आपको करना क्या है, देखो बेटा करना क्या आपको, जैसे उसने क्या दिया है आपको मूलधन दिया नहीं है, ठीक है, फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है बेटा कि कितने साल बाद 2 साल बाद, कितने 2 साल बाद कितनी हो जाती बेटा 756, कितनी हो जाती 756, और 3.5 साल बाद कितनी हो जाती है, 3.5 साल बाद बेटा कितनी हो जाती है, 3.5 साल बाद हो जाती है बेटा आपकी 3.5 साल बाद 873। तो बेटा एक बात देखो, 2 साल ये चल चुका है, अब बचा कितना होगा 1.5 साल, 1.5 साल को हम 3/2 लिख सकते हैं बेटा, 1.5 साल को 3/2 लिख दिया। अब क्या करना है बेटा, यहाँ पे 3/2 का अंतर, यहाँ पे कितना अंतर होगा बेटा 117 का अंतर होगा, कितना होगा 117, मतलब 873 से जब आप 756 घटाएंगे ना तो आपके पास 117 आपको मिलेगा। ठीक है बेटा, कितना मिलेगा 117। अब करना क्या बेटा, ये अंतर बराबर इसके, तो बस रख दो बेटा, क्या करना इधर देख लो, 3/2 बराबर कितना दिया हुआ है 117 का, तो 3 एकम 3 से काटेंगे तो 3 तो का 9, 3 एम 27, यहाँ से 2 का गुणा कर देते हैं, तो 1 बराबर बेटा कितना आ जाएगा यहाँ से 78, 68, कितना आ गया 78, 1 बराबर आ गया। हमें चाहिए कितना बेटा, हमें चाहिए कितना 2 बराबर चाहिए, तो बेटा यहाँ से 2 बराबर निकालेंगे कितना आ जाएगा 156 आ जाएगा। अगर हम बेटा 756 से बेटा 156 जब घटा देते हैं, 156 घटा देते हैं तो हमें कितना मिलेगा बेटा 600 मिलेगा, कितना मिलेगा 600। हमारा जो मूलधन है वो कितना आ गया 600,
मूलधन आ गया, ब्याज पता है, दर निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं, दर निकालनी है तो रख दो बस। ब्याज कितना है 156, हमेशा गणना 100 पर, अपान में बेटा क्या है, मूलधन कितना है बेटा 600 रुपये, और आपका समय कितना है बेटा 2 साल। रख दिया बेटा, आप कुछ नहीं करना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक बेटा, 6 और 6 दूनी 12, 12 कम 12 भारतीय 36, कितना आ गया बेटा 13%। 13%। आपकी दर कितनी आ गई 13%। यही परम सत्य आंसर है बेटा। करना क्या है देखो, कि आपको मूलधन नहीं दिया था बेटा, ठीक है, आपको लेकिन 2 साल बाद मिश्र धन दिया था, और ये मूलधन नहीं दिया था, मिश्र धन आपको दिया था 873, 3.5 साल। इन दोनों के बीच का अंतर 1.5 साल, 117, तो 3/2 बराबर 117 के, तो देखो बेटा डायरेक्ट भाग कर दिया 39, तो 2 का नीचे वाले का गुणा होता है, आपको पता ही होगा। तो 1 बराबर 78 के 2 बराबर 156, 156 जैसे ही कम किया तो बेटा कितना आ गया 600 रुपये। मूलधन आ गया, आपका ब्याज है, समय है, आपको दर निकालनी है, आपने निकाल दी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सवाल देखो। देखो बेटा क्वेश्चन बहुत शानदार है, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लो, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो करना क्या बेटा, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2.5 वर्षों में 5/2 1012 हो जाती है, तथा 4 वर्षों में 1067.20 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर आपको आर निकालनी है। आर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, मूलधन चाहिए। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना, सबसे पहला काम देखो, आपको पता नहीं मूलधन, कोई बात नहीं, लेकिन क्या कह रहा है बेटा, कितने समय बाद, कितने समय बाद 2.5 साल बाद, तो इसे 5/2 लिख लेते हैं, लिख लेते बेटा, कितनी हो जाती बेटा 1012, कितनी हो जाती 1012। ठीक, फिर क्या कह रहा है बेटा 4 साल बाद, अगर बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 4 साल है बेटा, कितना है बेटा 4 साल, अगर ये 4 साल, ये 2.5 साल, तो बेटा ये कितनी है 1.5 साल होगी, कितनी होगी 1.5 साल। जब ये 2.5 साल है तो ये 1.5 साल बची, 4 साल में तो घटा दी, अब बेटा कितना हो जाता है 167.20, कितना है 167.20, कितना 167.20 कि कोई धनराशि है 2.5 वर्षों में 1012 तथा शेष 1.5 वर्ष में 1067.20 हो जाती है। अब एक चीज देखो बेटा, अगर इन दोनों के बीच अंतर कितना है 3/2, तो इनके बीच अंतर कितना होगा। ठीक है बेटा, इन दोनों के बीच अंतर, तो देखो बेटा इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो होगा बेटा 55.20, कितना होगा 55.20। ठीक है, जो 55.20 का अंतर है बेटा वो कितने के बीच अंतर 3/2 के। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा 3/2 बराबर बेटा कितना दिया 55.20। अगर 3/2 बराबर 55.20 है तो बेटा एक चीज देखो कि 3 से जैसे इसको खत्म करते हैं, देखो 3 से जैसे खत्म करते हैं, देखो 3 एकम 3, 3 8 24, 3 चौक 12, कितना आ गया 18.4, और 2 का जैसे ही गुणा करेंगे तो 1 बराबर हमारे पास निकल के आएगा बेटा 36.8, कितना निकल के आएगा 36.8। अच्छा सवाल इसलिए आराम से समझा रहे, कितना निकल के आए 36, हमें चाहिए कितना, इसमें कमी कर 5/2, कितना चाहिए 5/2, 5/2 मतलब क्या 36.8 गुणे 5/2, तो कुछ नहीं बेटा इसे काट देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 18.4 आ जाएगा, 18.4 मतलब कितना हो जाएगा 92, कितना हो जाएगा 92, कितना हो जाएगा बेटा 92। अब हमारे पास 92 आ गया, अगर बेटा इससे 92 जैसे ही घटाएंगे, इससे 92 जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 992, कितना आ जाएगा बेटा 992। ठीक है बेटा, क्या है ये हमारी 2.5 साल का ये जो ब्याज है, ये 2.5 साल का है 5/2 का। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसमें देख लो, इसमें हम करेंगे बेटा, हमें 80% चाहिए बेटा, तो हमारे पास ब्याज कितना है 92, ठीक 92 इंटू ये इन दोनों के बीच का अंतर है बेटा, इन दोनों के बीच, यहाँ पे देखो दिखा देते हैं 1012 माइनस 92, तो देखो 0, ठीक यहाँ पे 920 होगा बेटा, कितना होगा बेटा 920, 0, ठीक
ये कितना होगा 920, ठीक है बेटा। तो आपको क्या करना, 92 इंटू 100 अपान मूलधन आपका पता ही है आपको, और समय आपको पता ही है, मतलब 5/2, जब 5 यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है बेटा, आपको पता होगा। ये चीज़ नहीं पता है तो यहाँ पे थोड़ा समझ लो कहीं पे, 1 मिनट यहाँ पे, कि अगर A/B/C/D होता है तो हमेशा ये इनका गुणा होता है, ठीक बेटा, समझदार है आप। बाकी देखो बेटा, अब क्या करना है, ये इससे 10 बार चला जाएगा, ये इससे कितनी बार जाएगा 10 बार, ये इससे कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 दूना कितना आ जाएगा 4%। अब देखो समझ लो, इसे बहुत बेहतरीन सवाल है कि हमें पता नहीं था 2.5 वर्ष में कोई धनराशि 1012 हो जाती है तथा अगले 4 साल में 1067.20 हो जाती। तो बेटा 4 से अगर 2.5 कम कर दिया 3.5 साल आ गया 3.5 साल में इन दोनों बीच अंतर कितना, 55.20 का। तो 3/2 बराबर 55.20 के, तो 1 बराबर 36.8, तो 5/2 बराबर कितना है 92। अगर 92 इसमें से कम कर दिया बेटा तो कितना आ गया 920 आ गया। अब 920 हमारे पास ब्याज आ गया 2.5 साल का आ गया, बस हमें दर निकालनी। तो 92 इंटू 100 बटे 920 बटे 5/2 ऊपर चला जाता है, ठीक है बेटा, काट दिया, कितना आ गया 4। यही हमारा परम सत्ता आंसर है बेटा, ठीक है। बस आपको करना क्या है, आपको अगर ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन चाहिए तो आप बस हमसे जुड़ते रहिए। हमारे चैनल को मोटिवेट करने के लिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि अभी कुछ ही समय में आपके लिए यूपीएसआई स्पेशल हम बहुत अच्छी एक सीरीज चलाने जा रहे हैं, जिसमें आपको जुड़ना होगा और अपने हौसलों पे तथा अपनी कामयाबी पे 4 चांद लगाने के लिए आपको हमसे बेहतर और हमारे चैनल से बेहतर प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा। बाय बाय, टेक केयर।